मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, गुजरात, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम, यारखान, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश। मीरपुर, माथेला और ओबाड़ो में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा, सिबी, खिलात और दीगर शहर में बादल खूब बरसे। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। बालाई इलाकों के शाहराह बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। वादी काकान में मुल्क का राब्ता सड़कें बंद हो गई। नारान और दीगर इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस शाहराह नीलम लुवात से अपर वादी तक बंद। रमज़ान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। अबर आलूद मौसम के बायस आज चांद नजर आने के इम्कान कम है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने का इम्कान। नौ मई जुडिशल कमीशन तश्कील केस। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करे तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमानत मनसूखी की अपीलें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थीं। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा केस की समाअत 2 हफ्तों बाद दोबारा होगी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है। बानी PTI की जाती जंग नहीं, वो अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। हुकूमत मुल्क और अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख की बदतरीन इलेक्शन कराया। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। जजेस तकरीरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। वफाकी काबीना में नए अरकान का इजाफा। 12 वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर बनने वालों में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब, राना मुबशिर, रजा हयात शामिल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी भी वफाकी वज़रा बन गए। बैरिस्टर अखिल मलिक रशीद, खेल दास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलिकत बन गए। तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलिकत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज खटक एडवाइज़र मुक़र्रर। 3 नए वज़रा ट्रैफिक में फंस जाने के बायस हल्फ ना उठा सके। तक़रीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़ाहबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा सियासी ताल्लुकात को इख्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। दौरे उज़्बेकिस्तान में रेलवे लाइन मनसूबे पर बात हुई। मनसूबे से गवादर और अबू ज़ाहबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और माहिदों की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के दस्तावेज का तबादला हुआ। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कानकुनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में 2 मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। अबू ज़ाहबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। चाहते हैं कि हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फ़ायदामंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके बोट बेसर में मुसल्लह मुलजिमान का कार सवार पर तशद्दुद के वाक़े में मुलविस मरकजी मुलजिम शाहज़ैन मरी कोयटा फरार हो गया। शाहज़ैन मरी के 4 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, 4 कलाशनकोफ बरामद। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता साल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुलजमान अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तोसी। अदालत का मुलजमान का मेडिकल कराने का हुक्म। ATC ने वकला और अहले खाना को मुलजमान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 2 गवाहों ने मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुलजिम अरमगान ने जदीद असलहा से फायरिंग की। मुलजिम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुलजिम अरमगान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध से IG और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर अफसरान की मुलाकात। पुलिस चीफ ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफसीली ब्रीफिंग दी। बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तिजारती माहिदा होगा। रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहता हूँ। रूस यूक्रेन में जल्द जंग बंदी हो जाएगी। उम्मीद है रूस के सदर पुतिन अपनी बातों पर कायम रहेंगे। यूक्रेन जंग बंदी माहिदा सबके मफाद में है। जंग बंदी माहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेन के साथ मादनियात का माहिदा रूस के खिलाफ कैफ की सलामती की जमानत है। जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन की बहाली पर बात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। इस्राएली फौज का हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ़। इस्राएली फ़ौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी कर दी। खित्ते की ताकतवर तरीन और जदीद सहूलियात से आरास्ता फ़ौज ने हमास के इरादों को गलत जांचा। हमास की ताकत को नज़रअंदाज किया गया। फ़ौज हज़ारों जंगजुओं के अचानक हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। फ़ौज इसराइली शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इसराइली फ़ौज का गज़ा विजन पसपा हो गया था। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसराइली फ़ौज की जारी रिपोर्ट का मतन। इसराइल ने मजीद 46 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। अगर अफगानिस्तान की टीम हारी तो वो इवेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारा तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगा। बारिश की सूरत में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 4 में जगह ना बना लेगी।